देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में। और इस घोटाले में किरीट सोमैया ने बताया है कि एक ज़मीन है, वो ज़मीन थी अजमेरा बिल्डर ने खरीदी दहीसर में। दहीसर एक जगह है महाराष्ट्र में। अजमेरा बिल्डर ने खरीदी मस्का रेहस परिवार से। मस्का रेहस परिवार से अजमेरा बिल्डर खरीदता है उस 7 एकड़ ज़मीन को 2.55 करोड़ रुपए में, लगभग 2.5 करोड़ रुपया हो गया। ये खरीदी, और इसको खरीदने के बाद वो क्या करता है, उसके 3 महीने बाद ही वो खरीदता है और 3 महीने बाद वो बीएमसी को ऑफर करता है कि मेरे पास एक 7 एकड़ ज़मीन है, आप खरीद लीजिए। जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है रश्मि ठाकरे, इनका भी खुलासा किया कि इन्होंने 21 ऐसी डील की हैं ज़मीन की खरीद फरोख्त की, जिसमें से अन्वय जो जिसने सुसाइड कर लिया वो तो अन्वय नाइक का उससे डील हुई है इसी में। मतलब आप समझिए अधिकांश डील उसके साथ हुई है। तो कहीं अन्वय की आत्महत्या का भी उद्धव ठाकरे से तो कोई लिंक नहीं है। इसका भी जांच का खुलासा होना बाकी है। और जैसे ही वो जांच की मांग किरीट सोमैया ने की कि अन्वय नाइक की आत्महत्या का कहीं ना कहीं लिंक जमीन घोटाले से है, जमीन के सौदों से है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पत्नी ने वो डील की है, इसलिए जांच हो कि कहीं ना कहीं लिंक है, तो उसको संजय राउत धमकी देते हैं। वो कहते हैं दिवाली के बाद तुमको देख लिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक से एक जो है घोटाले उजागर हो रहे हैं और उद्धव ठाकरे सरकार जो है सब चारों तरफ से फेल हो गई है, चाहे प्रशासनिक दृष्टि से चाहे कोई। अभी उनका एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है कि 900 करोड़ का घोटाला सामने आया है और उसको आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किरीट सोमैया ने। उन्होंने बोला है कि बम्बई महानगर कॉरपोरेशन ने घोटाले में इन्वॉल्व है, जो कि जिसमें कि शिवसेना के ज़्यादातर जो है उन्हीं की जो है स्थानीय निकाय में उन्हीं की सरकार लगाए, स्थानीय निकाय में उन्हीं का जो गवर्नेंस है। तो इस तरह से बहुत बड़ा घोटाला वो सामने आ रहा है। जिस तरह से जो हर पहलू पे जो उद्धव ठाकरे सरकार फेल हो रही है, किस तरह से जो है वो ये इन तीनों दलों के बीच में पिस करके किस तरह से जो है वो एक कठपुतली का मुख्यमंत्री का उन पर ठप्पा लग गया है और आज इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन त्यागी जी, जो बम्बई मामलों के जानकार हैं और बारीकी से जो है जब से ये तमाम गड़बड़ झाला हो रहा है उद्धव ठाकरे सरकार में, वो विशेष रूप से महाराष्ट्र पे जो है एक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जिस तरह से ये राजनीतिक स्तर पे जो है आप देख ही रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे तमाम जगहों से फेल हो चुकी है उद्धव ठाकरे सरकार। अब जो है ये अब घोटाले के अस्थायी निकाय से लेकर के राज्य स्तर तक जो घोटाले सामने आ रहे हैं। किरीट सोमैया बहुत बड़ी जो है नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिना जो है झूठ नहीं बोल सकते हैं, किसी ने कुछ दम है। 900 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है उसमें आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा घोटाला है अपने आप में। और इस घोटाले में किरीट सोमैया ने बताया है कि एक ज़मीन है, वो ज़मीन थी अजमेरा बिल्डर ने खरीदी दहीसर में। दहीसर एक जगह है महाराष्ट्र में। अजमेरा बिल्डर ने खरीदी मस्का रेहस परिवार से। मस्का रेहस परिवार से अजमेरा बिल्डर खरीदता है उस 7 एकड़ ज़मीन को 2.55 करोड़ रुपए में, लगभग 2.5 करोड़ रुपया हो गया। ये खरीदी, और इसको खरीदने के बाद वो क्या करता है, उसके 3 महीने बाद ही वो खरीदता है और 3 महीने बाद वो बीएमसी को ऑफर करता है कि मेरे पास एक 7 एकड़ ज़मीन है, आप खरीद लीजिए। बीएमसी को जो उसने रेट बताया वो उसने बताया 900 करोड़ कि भाई मेरा ज़मीन का 900 करोड़ रेट, 2.5 करोड़ की ज़मीन और 900 करोड़ रेट बताया। तो उस समय बीएमसी के जो कमिश्नर थे उन्होंने उस ज़मीन को खरीदने को मना कर दिया कि भाई मार्केट रेट तो इतना है नहीं, और जो ज़मीन आपने 3 महीने पहले 2.5 करोड़ में खरीदी कुल, उसको हमें आप 900 करोड़ में दे रहे हो, हम इस ज़मीन को नहीं लेंगे। और इसके बाद क्या होता है, ये 28 नवंबर की बात है और किरीट सोमैया खुलासा करते हैं कि 29 नवंबर को उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। 28 नवंबर को बीएमसी का कमिश्नर डिनाई कर देता है, हमें ये ज़मीन नहीं चाहिए, हम ये सौदा नहीं करेंगे, 2.5 करोड़ की ज़मीन 900 करोड़ में हम क्यों खरीदें, मना कर दिया, फाइल रिजेक्ट कर दी। लेकिन 29 नवंबर को ये उद्धव ठाकरे जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, ये शायद इन्होंने पहला ये आदेश यही करा हो उस कमिश्नर को कि खरीदो इसे, और ये 900 करोड़ में डील पक्की कर दी गई। 350 करोड़ रुपया बकाया दे दिया गया बीएमसी के द्वारा, ये ज़मीन खरीद ली गई।
और ये कितना बड़ा घोटाला है आप समझिए कि एक परिवार से एक व्यक्ति जो बिल्डर है, ये अजमेरा बिल्डर, ये खरीदता कुल 2.55 करोड़ में है, बेचता 900 करोड़ में है, और खरीदने वाली बीएमसी, जिसपे सीएमसी ये शिवसेना का अधिकार है, शिवसेना की है वहां पे सरकार। मुख्यमंत्री के आदेश के बिना ये कमिश्नर उसको खरीद ही नहीं सकता। जिस कमिश्नर ने ये मना कर दिया हो कि मैं इस सौदे को नहीं करूंगा, इतना घाटे का सौदा मैं क्यों करूं, कौन पागल है जो 2.5 करोड़ की चीज 900 करोड़ में खरीद लेगा? 3 महीने में इतनी कीमत कैसे बढ़ जाएगी? मान सकते हैं कि 3 महीने में 2.5 करोड़ की 3 करोड़ हो गई हो, 3.5 करोड़ हो गई हो। यह भी संभव नहीं है कि 50-60 लाख 3 महीने में बढ़ जाएं। हो सकता है कि डबल हो जाए, 6 करोड़ हो जाए, 2.5 करोड़ की 3 गुना, लेकिन यार 900 करोड़, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले की जांच किरीट सोमैया कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं केंद्रीय एजेंसी इसकी जांच करे, ईडी इसकी जांच करे, सीबीआई इसकी जांच करे कि आखिरकार ये जो 900 करोड़ में 898 करोड़ रुपए थे, 898 करोड़ रुपए किसकी जेब में गए? क्योंकि कीमत तो 2-2.5 करोड़ ही थी, बाकी किसकी जेब में गए? ये 850 करोड़ भी मान लो, चलो ये 850 करोड़ रुपए क्या मुख्यमंत्री की जेब में गए, या बीएमसी के अध्यक्ष की जेब में गए, या उस कमिश्नर ने खाए जिसने वो डील फाइनल करी? ये जांच का विषय है। और उद्धव सरकार से ये जवाब बनता है कि एक दिन पहले जब कमिश्नर ने मना कर दिया, आपके शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद ये डील किसके दबाव में हुई, इसका जवाब जनता को दीजिए। दूसरा, इतना बड़ा घोटाला, मैं तो कहता हूं इसी घोटाले की जांच बाद में करे, पहले ये इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि जांच क्लियर हो पाएगी या नहीं इसकी कोई संभावना नहीं है। क्योंकि जैसा हमने देखा है महाराष्ट्र में कि शिवसेना गुंडागर्दी पे उतारू होती है। अभी देखो किरीट सोमैया ने पिछले दिनों जो उद्धव ठाकरे की पत्नी है रश्मि ठाकरे, इनका भी खुलासा किया कि इन्होंने 21 ऐसी डील की हैं जमीन की खरीद फरोख्त की, जिसमें से अन्वय जो जिसने सुसाइड कर लिया वो तो अन्वय नाइक का उससे डील हुई है इसी में। मतलब आप समझिए अधिकांश डील उसके साथ हुई है। तो कहीं अन्वय की आत्महत्या का भी उद्धव ठाकरे से तो कोई लिंक नहीं है, इसका भी जांच का खुलासा होना बाकी है। और जैसे ही वो जांच की मांग किरीट सोमैया ने की कि अन्वय नाइक की आत्महत्या का कहीं ना कहीं लिंक जमीन घोटाले से है, जमीन के सौदों से है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पत्नी ने वो डील की है, इसलिए जांच हो कि कहीं ना कहीं लिंक है, तो उसको संजय राउत धमकी देते हैं। वो कहते हैं दिवाली के बाद तुमको देख लिया जाएगा, तुमको शिव सैनिकों के स्टाइल में देखा जाएगा। मतलब इनकी हिमाकत देखिए कि बीजेपी के सांसद हैं उनको धमका रहे हैं, इतने बड़े लीडर को। मतलब ये किसी को भी धमकाएंगे। कोई प्रेस रिपोर्टर अपने अखबार में लिख देगा तो उसको उठा के जेल में करेंगे। अर्नब गोस्वामी ने बोला, उसको उठा के जेल में कर दिया। नेवी के अफसर ने कुछ ट्वीट कर दिया, उसको पीट दिया करके। मतलब सीधा सीधा ये है कि हम महाराष्ट्र के अंदर कुछ भी गुंडागर्दी करें, कुछ भी घपले करें, कुछ भी घोटाले करें, लेकिन हमारे खिलाफ कोई बोलेगा हम उसको मारेंगे, कूटेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, नहीं तो जेल में डाल देंगे। अजीब गुंडागर्दी है भाई। और केंद्र इस तमाशे को देख रही है। तो केंद्र क्यों देख रही है? एक आम आदमी अगर 2-4 करोड़ का इधर उधर कर दे, उसको तुरंत नोटिस पहुंचता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। जांच करिए, बताइए, जवाब दीजिए कहां से आए। लेकिन ये नेता 100 करोड़ के घोटाले करते हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या नेता सब आपस में मिल गए? क्या मोदी सरकार में वित्त मंत्रालय भी मिल गया, ईडी डिपार्टमेंट मिल गया शिवसेना से? मेरा सवाल तो केंद्र से भी है। मैंने छोटा सा मकान बनाया था आज के 15 साल पहले, कुल 6 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी। मेरे पास नोटिस आ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, बताइए ये 6 लाख रुपए कहां से आए? बताओ। मैं वहां तारीख पे जाता था, सारे सबूत दिखाए, सारे सबूत दिखा के एफिडेविट दे के तब मेरी जान छूटी 4 तारीख में। आम आदमी हूं ना, तो मैं 6 तारीख भुगत रहा हूं। पता नहीं कितने लोग तारीख भुगत रहे हैं। लेकिन ये नेता हैं, कितना भी घोटाला कर लें। वो कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई। बीजेपी शिवसेना को कुछ नहीं कहेगी, जब शिवसेना आएगी वो बीजेपी को कुछ नहीं कहेगी। जब कांग्रेस है वो बीजेपी वालों को तो शायद छोड़ती नहीं है, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में बैठी है वो कांग्रेस को तो कुछ कहती ही नहीं है।
वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, जमीन का घोटालेबाज, पता नहीं क्या क्या कहते हैं जब सत्ता में नहीं थे। अब सत्ता में आ गए तो अब जांच हो नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये शिवसेना की जो घोटाले घपले खोलने वाले लोग हैं, जान जोखिम में डालकर ये घोटाले का खुलासा कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र की सरकार, उनका ईडी डिपार्टमेंट क्यों मौन है, ये मुझे पता नहीं। इसकी जांच होनी चाहिए। और आपको बता रहा हूं, अगर जांच हुई 101% इस घोटाले के तार तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से जुड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे के शपथ लेते ही एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि वो कमिश्नर का मूड बदल गया। और मूड ही नहीं, 2.5 करोड़ की चीज 900 करोड़ में खरीद ली, वो तो नौकरी जाएगी, कमिश्नर भी जेल जाएगा जिसने वो आदेश दिए हैं। तो इसका खुलासा होना चाहिए और उद्धव को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है तो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पूरे जो है पब्लिक में यही रोष है कि अब केंद्र सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है, और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उसको संज्ञान लेना चाहिए। उनके जो बड़े नेता हैं किरीट सोमैया, वो सांसद भी हैं और बहुत ईमानदार नेता हैं, और बेबाकी से अपने जो है मुद्दों को उठाते हैं, और वहाँ पर कुछ गड़बड़ झाला है, और उनको ही भी अब जो उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना इस तरह से धमकी दे रही थी, और बहुत बड़ी शर्म की बात है। और सभी लोग चाहते हैं, सभी दर्शक चाह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए किस तरह से उद्धव ठाकरे सरकार प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि बीएमसी का जो कमिश्नर होता है वो आईएएस अधिकारी होता है, उसको भी जो दबाव में डाल दिया, उसको भी कठपुतली बना करके जबरदस्ती सौदा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। उधर जो पुलिस कमिश्नर है उसकी ये हाथ दुर्गति हो रही है, उसने तो पूरे देश में संविधान में जो है पूरा एक उदाहरण सेट कर दिया है कि किस तरह से जो है उसने अपना जो है कर्तव्य भूल गए हैं, और इस तरह से कठपुतली सरकार के जो दिशा निर्देश पर अपना काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने बताया, आपका जो गुस्सा है वो जायज़ है, वो सभी का गुस्सा जायज़ है। अब हमें ये चाहिए कि केंद्र सरकार को वहाँ पे तुरंत जो है इस संज्ञान लेना चाहिए और वहाँ जांच बिठा देनी चाहिए। आपने हमारे दर्शकों को सरल भाषा में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका त्यागी जी।